क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन आप सो के उठो और आपको एक आँख से दिख ना रहा हो? सुनने में किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना, पर ऐसा मेरे साथ सच में हुआ है। हाय गाइस, मेरा नाम है विकल्प और मैं आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ, जिसके बहुत बड़े-बड़े सपने थे। कुछ पूरे हुए, पर कुछ शायद डेस्टिनी को मंजूर ही नहीं थे। तो ये बात है मार्च 2022 की। हाल ही में मेरा एमबीए एंट्रेंस का रिजल्ट आया था, जिसमें मैंने 90 परसेंटाइल स्कोर करी थी। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे और कुछ इंटरव्यूज़ अभी होने बाकी थे। मैं बहुत खुश था क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी, आखिरकार वो मुझे सच होते हुए दिखाई दे रही थी। हर एमबीए एस्पिरेंट की तरह मैंने भी यही सोचा कि एक बार अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लूँ तो लाइफ सेट है। पर कभी-कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता ही कहाँ है ना? आज भी मुझे ध्यान है वो दिन कि मैं सो के उठा और मेरी राइट आई में पार्शियल विज़न ही नहीं था। मैं बहुत घबरा गया, आंखें मसली, पानी के छपके भी मारे, पर कुछ असर नहीं पड़ा। मैंने अपनी फैमिली को उठाया, ये सुनकर वो भी बहुत परेशान हो गए। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर क्या हुआ। खैर, हमने फटाफट से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया और उनके एग्जामिनेशन के बाद मुझे ये पता चला कि मेरी राइट आई की रेटिना डिटैच हो गई है। मतलब मेरी राइट आई की आंख का पर्दा फट चुका था, मानो मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। मुझे जन्म से ही कंजेनाइटल कैटरैक्ट विद हाई मायोपिया था। कैटरैक्ट का ऑपरेशन मैं जब 6.5 या 7 साल का था तब सक्सेसफुली हो गया था। मुझे लगा कि कहीं वैसा ही तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स ने मुझसे पूछा कि विकल्प, हाल फिलहाल में आपको कोई हेड पे जर्क या चोट तो नहीं लगी थी? पर ऐसा तो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे इमरजेंसी बेसिस पर सर्जरी की डेट दे दी गई। मैंने उनको इतना बताया ही था कि तभी उनकी नज़र मेरे हाथ पे लगे चोटों के निशान पे गई और मैंने उनको बताया कि कैसे एक ऑटो ड्राइवर ने मुझे स्कूटी पे पीछे से हिट किया और मैं राइट साइड के बल 10 मीटर तक स्किड होता चला गया। यह सुनते ही डॉक्टर्स तुरंत समझ गए कि विकल्प, शायद इसी का ही इम्पैक्ट आपके राइट आई की रेटिना पे आ गया है। मुझे इमरजेंसी बेसिस पे सर्जरी की डेट दे दी गई। अनफॉर्चुनेटली मेरी सर्जरी की डेट और मेरी नेक्स्ट इंटरव्यू की डेट सेम थी। एक तरफ मेरी सर्जरी हो रही थी, दूसरी तरफ मेरा इंटरव्यू निकल रहा था। एक तरफ दोबारा देख पाने की उम्मीद थी, पर दूसरी तरफ सपने टूट जाने का गम भी था। खैर, मेरी सर्जरी हुई और देखते ही देखते मेरी सर्जरी को 4 मंथ्स हो चुके थे। मेरे राइट आई का विज़न भी इम्प्रूव हो रहा था। मुझे अच्छा लगने लगा था कि तभी मेरे राइट आई की रेटिना फिर से डिटैच हो गई। डॉक्टर्स के पूछने पे उन्होंने मुझे बताया कि विकल्प, क्योंकि आपको बर्थ से ही मायोपिया है तो रेटिनल डिटैचमेंट के चांसेस लाइफ में दोबारा बन जाते हैं, और जिसका सिर्फ एक ही उपाय था, दोबारा से सर्जरी। और ऐसा मेरे साथ सिर्फ एक बार ही नहीं, 2 साल में 3 बार रिपीट हुआ, जिसकी कुल मिलाकर मेरी 2 साल में 6 सर्जरीज हुई। मैं अंदर से एकदम टूट चुका था, परेशान हो चुका था, क्योंकि मेरी सर्जरीज का कोई एंड ही नहीं हो रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मेरी लाइफ आखिर मुझे किस तरफ लेके जा रही है। मैं जिंदा तो था, पर मैं जिंदगी जी नहीं रहा था। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं डिप्रेशन के बहुत करीब था, या मे बी एक्चुअल। और उन 2 सालों में मानो जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत गवा दी हो। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे हर जगह से रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे थे। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर मेरी ज़िंदगी मुझे किस तरफ लेके जा रही है, क्योंकि मेरी सर्जरी का कोई एंड ही नहीं हो रहा था। और इससे सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली सफ़र कर रही थी। वो कितना भी मोटिवेट करें, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं घूम फिर के वहीं आ जाता था। मैं फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा था। एंगर इश्यूज़, एंग्जाइटी, लो कॉन्फिडेंस मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुके थे। 6 सर्जरीज होने के बाद मेरी राइट आई छोटी हो चुकी थी, रेडनेस रहती थी, आई पेन, इरिटेशन रहने लगा था। मैं किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करना चाहता था। मैं घर से नहीं निकलना चाहता था, इस डर से कि कहीं कोई मेरी आंख को लेके टोक ना दे। कितनी बार सोचा कि चलो फिर से किसी एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ, बट लैक ऑफ आई कोऑर्डिनेशन, आई पेन, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह से कभी 2 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। मोटिवेशन की तो पूरी धज्जियाँ ही उड़ गई थी। पर वो कहते हैं ना, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। एक दिन ऐसे ही मैंने सोचा कि आखिर कब तक मैं अपनी प्रॉब्लम से ऐसे ही भागता रहता, और कब तक मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। बस
दैट डे आई डिसाइडेड, क्या हुआ अगर मैं पढ़ नहीं सकता, कम से कम मैं लोगों को पढ़ा तो सकता हूँ। बस मैंने अगले ही दिन से आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मन में एक ख्याल आया कि यार बच्चे भी तो मेरी आंख को लेके टोकेंगे, पर मैंने ये थॉट साइड रखते हुए जैसे तैसे शुरू किया। देखते ही देखते कुछ बच्चे बढ़ भी गए, मेरी ज़िंदगी में चार माने लगा। पर एक दिन मैंने सोचा कि 8-10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के होगा ही क्या। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतने में रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि 8-10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के घर तो नहीं चलाया जा सकता ना। बट एज दे से, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मुझे मेरी एल्डर कज़न की मदद से इंटरनेशनली पढ़ाने का मौका मिला। नाउ आई टीच स्टूडेंट्स ऑनलाइन फ्रॉम द कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड यूएस। मेरे खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया, मेरी इनकम में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ गई, मुझे अच्छा लगने लगा, मैं टीचिंग को एज अ प्रोफेशन देखने लगा, लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई स्टार्टेड एंजॉइंग लाइफ अगेन। और ये तो बस शुरुआत है, और अभी मुझे लाइफ में आके बहुत कुछ करना है, अपने लिए, मेरी फैमिली के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और उन सब लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में किसी न किसी फेज से गुजर रहे हैं। मैं उनको हंसाना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूँ और उनको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप एक बोल्ड डिसीजन दूर हो अपनी लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज करने में। एंड माय फ्रेंड, अगर मुझ जैसा फेलियर इंसान अपनी लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज करने का एक बोल्ड डिसीजन ले सकता है, तो यार आप भी कर सकते हो। बस आपको भी अपने सारे थॉट्स दूर रख के एक पॉजिटिव डिसीजन लेना है। तो एट द एंड मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर इतने एडवर्स टाइम से, इतने बुरे वक्त से अगर मैं खुद को निकालने की मेहनत कर सकता हूँ, मुझ जैसा व्यक्ति, फेलियर व्यक्ति जो खुद को निकालने की कोशिश कर सकता है, तो माय फ्रेंड आप भी कर सकते हो। बस आपको नीड है तो एक करेजियस डिसीजन लेने की। तो अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स में मेरे लिए दुआएं लिख देना और उस व्यक्ति के साथ शेयर कर देना जो अपनी लाइफ में फाइट मार रहा है और किसी न किसी फेज से गुजर रहा है। उसको बस ये बोल देना कि यू आर नॉट अलोन और लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है, बात है तो बस एक बोल्ड मूव लेने की। तो आओ मिल के अपनी लाइफ बेटर बनाते हैं और अपनी लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।